नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलिग्रिमेज बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुमानित 700 मीट्रिक टन कचरे को वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा रहा है। प्रशासन ने स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर ठोस और तरल कचरे को संसाधित करने की व्यवस्था की है। इसके तहत खच्चरों के गोबर से बायोगैस बनाकर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है और मार्ग पर वाटर एटीएम लगाकर प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम किया गया है। श्रद्धालुओं को स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अब तक 1.5 लाख कपड़े के थैले बांटे जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोककर उसे संसाधनों में बदलना है, जिससे भविष्य के लिए हरित ऊर्जा का मॉडल तैयार हो सके। बालोतरा जिले के बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे पर भांडियावास गांव के पास सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे डंपर से जा टकराई, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 26 वर्षीय रेवंता राम, 27 वर्षीय स्वरूपा राम और 25 वर्षीय भरत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल 27 वर्षीय किशन, भावेश, बाबू, मुकेश और हेमाराम को जोधपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान किशन और भावेश ने भी दम तोड़ दिया। सभी मृतक कानोड़ गांव के निवासी थे और जोधपुर में भूमिया जी के दर्शन कर लौट रहे थे। पचपदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर में एक 42 वर्षीय व्यक्ति को शादी के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और 7 लाख रुपए की मांग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पीड़ित धन्नाराम जाट ने पंजाब की एक युवती कविता मसीह से शादी के लिए 4 लाख रुपए दिए थे, लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही युवती वापस अपने घर चली गई। जब पीड़ित ने उसे वापस लाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे और उसके साथियों को बंधक बना लिया। आरोपियों ने बंदूक और चाकू के बल पर पीड़ित की पिटाई की, उसके सोने की अंगूठियां और फोन छीन लिए और 7 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी करमजीत कौर और उसके पति विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य फरार हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। राजस्थान में इस बार निकाय और पंचायती राज चुनाव का पारंपरिक क्रम बदल सकता है, जिसके तहत सरकार पहले नगरीय निकायों और उसके बाद पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों का राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए यह रणनीति अपनाई जा रही है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 10 लाख शहरी और 4 करोड़ 2 लाख करोड़ ग्रामीण मतदाता हैं। ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त के आसपास आने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में समय बढ़ाने का आग्रह करने की तैयारी में है। प्रशासनिक स्तर पर निकाय चुनाव में 40 दिन और पंचायत चुनाव में 50 दिन का समय लगने का अनुमान है, ताकि नवंबर-दिसंबर तक इन सभी चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सके। नागौर के बुटाटी धाम स्थित श्री चतुरदास महाराज मंदिर में करीब 22 करोड़ रुपए के कथित गबन मामले में गंभीर वित्तीय विसंगतियों और प्रशासनिक तानाशाही का खुलासा हुआ है। मंदिर विकास समिति के पूर्व सचिव दिनेश भोमवाल और उपाध्यक्ष रामेश्वर चौयल ने आरोप लगाया कि उन्हें हटाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और 50 रुपए के स्टाम्प पर उनके इस्तीफे लिए गए। मामले पर एकाधिकार जमाने के लिए जनवरी 2023 में समिति के आधिकारिक SSO ID भी अध्यक्ष के नाम ट्रांसफर करवा ली गई थी। इन खुलासों के बाद डिगाना SDM की जांच रिपोर्ट में 11 पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने, संपत्ति कुर्क करने और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की सिफारिश की गई है। पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि उनसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे। पुलिस अब इन आरोपों और फर्जीवाड़े के दावों की गहन जांच कर रही है। अजमेर पुलिस ने जाली नोटों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मजदूर को 13,06,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम चौहान घी मंडी सरकारी स्कूल के पास बैग में 500 रुपए के जाली नोट और नोटों की छपी हुई शीटें लेकर घूम रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिखावे के लिए वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन असल में नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा था। पुलिस को आशंका है कि इन जाली नोटों को दरगाह और पुष्कर जैसे भीड़भाड़ वाले पर्यटक क्षेत्रों में खपाने की योजना थी।
इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आए एक व्यक्ति ने उन्हें यह खेप दी थी, जिसे उसे घी मंडी के पास किसी को सप्लाई करना था। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 140 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ओमान तट के पास व्यापारिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए ईरानी हमले में चालक दल के 11 भारतीयों में से 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वहां नौवहन जारी है। इन हमलों के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है और कुवैत की सीमा चौकियों और ईरान के खुजेस्तान में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए निर्धारित अनुभव में लगातार 3 साल के लिए 2 वर्ष की छूट दी है। साथ ही केंद्र की समान ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। पेंशनरों को 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5% अतिरिक्त भत्ता तथा कर्मचारी की मृत्यु पर 10 साल तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सचिवालय में 149 नए पद सृजित किए गए हैं और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव व अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को और अधिक सुगम व उदार बनाया गया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के बाना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी 70 वर्षीय बुजुर्ग मां गीता देवी की हत्या कर दी। घटना देर रात की है, जब आरोपी रामनिवास ने अपनी पत्नी को जगाकर कहा कि मां मर चुकी है। शोर सुनकर जागे परिजन तुरंत बाहर सो रही गीता देवी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने रामनिवास को पलंग खिसकाते हुए देखा। भाई ओम प्रकाश को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे रामनिवास को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा रविवार 12 जुलाई से राज्य के 27 जिलों के 1221 केंद्रों पर शुरू हुई। कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के पहले दिन उपस्थिति 62% से अधिक रही। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को चूड़ियां, धागे और दुपट्टे उतारने जैसी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर अव्यवस्थाएं भी सामने आईं, जहां गलत पते, मेटल डिटेक्टर में देरी और गेट पर हंगामे जैसी खबरें मिली। यह परीक्षा 12 से 18 जुलाई 2026 तक 4 समूहों में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए 12,30,000 से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं। पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सोशल साइंस का पेपर संपन्न हुआ। आज सुबह की पारी में जीके और दूसरी पारी में हिंदी की परीक्षा हुई। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ लगातार T20 सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ ने बड़े बदलाव की संभावना है। स्पोर्ट्स के अनुसार असिस्टेंट कोच रेयान टेन डॉशेट और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कर का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड वनडे सीरीज के बाद समाप्त हो रहा है और उनके बाहर होने की चर्चा है। खराब फील्डिंग और लगातार कैच छोड़ने के चलते फील्डिंग कोच टी दिलीप की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। रेयान टेंडोशेट लगातार यात्रा और वर्कलोड के कारण खुश नहीं है और IPL से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। BCCI टीम के प्रदर्शन का रिव्यू कर रहा है। आगामी श्रीलंका दौरे के लिए लक्ष्मीपति बालाजी को जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि जिम्बाब्वे दौरे पर VVS लक्ष्मण टीम के साथ रहेंगे। गंभीर की कोचिंग के भारत ने वनडे और T20 में सफलता पाई है, लेकिन हालिया प्रदर्शन ने चिंता बढ़ा दी है।